लूसेंट सब्जेक्टिव बुक इतिहास का 7 नंबर टॉपिक है बौद्ध धर्म। इस टॉपिक का निचोड़ एमसीक्यू इस सेट में तैयार कर लिया गया है, यानी इस टॉपिक से जितने भी एमसीक्यू हैं इसमें दिया गया है। अब आपको एक एक क्वेश्चन इस थ्योरी बुक में दिखाकर कराएंगे। तो देखिए, इसमें भी 7 नंबर टॉपिक है बौद्ध धर्म। ठीक, इसमें देखिए, इसमें भी 7 नंबर टॉपिक क्या है तो बौद्ध धर्म। ठीक, पहला क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। प्रथम क्वेश्चन है, बौद्ध धर्म के संस्थापक कौन थे? बौद्ध धर्म के संस्थापक कौन थे? ठीक, देखते हैं बुक में क्या दिया है। बौद्ध धर्म के संस्थापक को देखते हैं। तो देखिए, बौद्ध धर्म के संस्थापक कौन थे तो गौतम बुद्ध थे। कौन? गौतम बुद्ध। बौद्ध धर्म के संस्थापक कौन थे तो गौतम बुद्ध। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? फर्स्ट क्वेश्चन का राइट आंसर आपका हो जाएगा गौतम बुद्ध, यानी बौद्ध धर्म के संस्थापक कौन थे? गौतम बुद्ध। अगला क्वेश्चन देखिए, 2 नंबर प्रश्न है, गौतम बुद्ध को किस उपाधि से जाना जाता है? गौतम बुद्ध को किस उपाधि से जाना जाता है? देखते हैं बुक में क्या दिया है। लूसेंट, यानी देखिए, ये लूसेंट बुक जो है इसका टॉपिक वाइज निचोड़ इतिहास से लेकर विविध तक हमने कर दिया है। देखिए, इसमें दिया गया है लूसेंट सब्जेक्टिव बुक, मात्र 45 दिन में कंप्लीट कराया गया है, यानी इतिहास से लेकर विविध तक को, जिसमें टोटल 20,000 एमसीक्यू टॉपिक वाइज तैयार किया गया है। और इसको टेस्ट को देना चाहते हैं तो सेल्फ स्टडी प्रो बैच के साथ जुड़ सकते हैं। उसमें टोटल 20,000 प्लस क्वेश्चन का ऐसे ही पीडीएफ टेस्ट डाला गया है और उसको टारगेटेड अनुसार 45 दिन में एक बार आपको रिवीजन करवा दिया गया है। मात्र 45 दिन में इतिहास से लेकर विविधों को तक रिवीजन कराया गया है। तो दूसरा क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? गौतम बुद्ध को किस उपाधि से जाना जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा गौतम बुद्ध को किस उपाधि से जाना जाता है। तो देखिए, उन्हें एशिया का ज्योतिपुंज कहा जाता है। क्या कहा जाता है? एशिया का ज्योतिपुंज, एशिया, लाइट ऑफ एशिया कहा जाता है। तो सही उत्तर क्या हो जाएगा? किस उपाधि से उन्हें जाना जाता है? तो राइट आंसर आपका हो जाएगा इसका एशिया का ज्योतिपुंज। राइट आंसर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला जो क्वेश्चन है देखिए, 3 नंबर प्रश्न है, गौतम बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था? गौतम बुद्ध का जन्म बताइए कहाँ हुआ था? तो इनका जन्म कहाँ हुआ था देखते हैं बुक में क्या दिया गया है। देखिए, गौतम बुद्ध का जन्म 563 ईसा पूर्व में कपिल वस्तु के लुम्बिनी नामक स्थान पर हुआ था। कहाँ पर हुआ था? कपिल वस्तु के लुम्बिनी नामक स्थान पर। कपिल वस्तु के लुम्बिनी नामक स्थान पर इनका जन्म हुआ था गौतम बुद्ध का। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? इस क्वेश्चन का सही उत्तर हो जाएगा लुम्बिनी में जन्म हुआ था गौतम बुद्ध का। अगला प्रश्न है, गौतम बुद्ध का जन्म कब हुआ था? गौतम बुद्ध का जन्म बताना है कब हुआ था। तो इनका जन्म जब कब हुआ था अभी पढ़े हैं आप बुक में। देखिए, गौतम बुद्ध का जन्म कब हुआ था? 563 ईसा पूर्व। गौतम बुद्ध का जन्म कब? 563 ईसा पूर्व में हुआ था। कहाँ हुआ था? तो कपिल वस्तु के लुम्बिनी नामक स्थान पर हुआ था। कपिल वस्तु के लुम्बिनी नामक स्थान पर 563 ईसा पूर्व में। तो सही उत्तर इसका हो जाएगा 4 नंबर प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा 563 ईसा पूर्व, करेक्ट आंसर हो जाएगा। और इनकी मृत्यु पूछेगा तो क्या हो जाएगा? 483 ईसा पूर्व। 483 ईसा पूर्व में गौतम बुद्ध की मृत्यु हुई थी। जन्म कब हुआ था? तो 563 ईसा पूर्व में। ठीक, अधिकांश प्रामाणिक ऐतिहासिक स्रोतों के अनुसार गौतम बुद्ध का जन्म 563 ईसा पूर्व माना जाता है। अगला क्वेश्चन देखिए, गौतम बुद्ध के पिता का नाम क्या था? गौतम बुद्ध के पिता का नाम बताइएगा क्या था? तो देखिए, पिता का नाम क्या दिया गया है। गौतम बुद्ध के पिता का नाम देखिए यहाँ पर, इनके
पिता सुधोधन सा के गढ़ के मुखिया थे। इनके पिता का नाम क्या था? सुधोधन। सुधोधन जो थे सा के गढ़ के मुखिया थे। सही उत्तर क्या हो जाएगा? इनके पिता का नाम क्या था? तो सुधोधन था। राइट आंसर आपका बी होगा। अगला प्रश्न है, बुद्ध की माता का नाम क्या था? बुद्ध की माता का नाम बताइएगा क्या था? तो बुद्ध की माता का जो नाम था, देखिए इसमें दिया गया है, इनकी माता का नाम था माया देवी। इनकी माता का नाम था माया देवी। माया देवी की मृत्यु इनके जन्म के 7वें दिन ही हो गई थी। इनका लालन पालन सौतेली माँ प्रजापति गौतमी ने की थी। तो इनकी माता कौन थी? माया देवी थी। माया देवी, जन्म के 7वें दिन ही इनकी मृत्यु हो गई थी। तो सही उत्तर हो जाएगा, बुद्ध की माता का नाम क्या था? माया देवी। राइट आंसर डी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, बुद्ध का पालन पोषण किसने किया था? बुद्ध का पालन पोषण किसने किया था? अभी आप पढ़े हैं बुक में, बुद्ध का पालन पोषण किसने किया था? तो देखिए इसमें दिया है, माँ जो थी 7वें दिन मर गई थी, ठीक। इनका लालन पालन सौतेली माँ प्रजापति गौतमी ने की थी। कौन की थी? प्रजापति गौतमी। प्रजापति गौतमी। माँ कौन थी? माया देवी। लालन पालन किसने किया? तो प्रजापति गौतमी सौतेली माँ। सही उत्तर आपका क्या हो जाएगा? प्रजापति गौतमी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है। नेक्स्ट प्रश्न है, 8 नंबर क्वेश्चन है, गौतम बुद्ध के बचपन का नाम क्या था? बचपन का नाम बताना है। गौतम बुद्ध के बचपन का नाम क्या था? तो इनका बचपन का नाम क्या था? देखिए इसमें दिया गया है, इनका बचपन का नाम देखिए यहाँ पर, इनके बचपन का नाम क्या था? सिद्धार्थ। गौतम बुद्ध के बचपन का नाम क्या था? सिद्धार्थ। इनकी माता का नाम था माया देवी। लालन पालन प्रजापति गौतमी। पिता का नाम क्या था? सुधोधन। सुधोधन, ठीक। जन्म कब हुआ था? 563 ईसा पूर्व में। 563 ईसा पूर्व में जन्म। पिता सुधोधन, माता माया देवी, लालन पालन प्रजापति गौतमी। बचपन का नाम क्या था? तो सिद्धार्थ। सही उत्तर क्या हो जाएगा? 8 का। 8 का सही उत्तर हो जाएगा, इनका बचपन का नाम था सिद्धार्थ। राइट आंसर आपका हो जाएगा डी, इसका सही उत्तर हो जाएगा। सी इसका करेक्ट आंसर होगा। देखिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न 9 नंबर क्वेश्चन है, गौतम बुद्ध का विवाह किसके साथ हुआ था? गौतम बुद्ध का विवाह बताइएगा किसके साथ हुआ था? तो इनका विवाह जो है किनके साथ हुआ था? देखिए यहाँ पर है, गौतम बुद्ध का विवाह 16 वर्ष की अवस्था में यशोधरा के साथ हुआ था। गौतम बुद्ध का विवाह 16 वर्ष की अवस्था में यशोधरा के साथ हुआ था, ठीक। इनके पुत्र का नाम क्या था? राहुल। यानी गौतम बुद्ध की पत्नी का नाम क्या था? यशोधरा। तो सही उत्तर क्या हो जाएगा इसका? सही उत्तर 9 नंबर प्रश्न का हो जाएगा, गौतम बुद्ध का विवाह जो है यशोधरा से हुआ था। राइट आंसर आपका बी होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, बुद्ध के पुत्र का नाम बताइए क्या है? अभी आप बुक में पढ़े हैं बुद्ध के पुत्र का नाम। तो बुद्ध के पुत्र का नाम देखिए क्या दिया है, इनके पुत्र का नाम क्या था? राहुल, ठीक। पत्नी का नाम यशोधरा। बचपन का नाम क्या था? सिद्धार्थ इनका नाम था। तो सही उत्तर पुत्र का पूछा है, तो राहुल इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्या होगा? राहुल। राइट आंसर डी होगा, राहुल इसका सही उत्तर होगा। 11 नंबर प्रश्न है, सिद्धार्थ ने कितनी वर्ष की आयु में गृह त्याग किया? सिद्धार्थ ने कितनी वर्ष की आयु में गृह त्याग किया? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा, सिद्धार्थ जो थे, देखिए यहाँ पर दिया गया है, सांसारिक समस्याओं से व्यथित होकर सिद्धार्थ ने 29 वर्ष की अवस्था में गृह त्याग किया था। कितने? 29 वर्ष की अवस्था में। सही उत्तर क्या हो जाएगा इस प्रश्न का? राइट आंसर आपका हो जाएगा
29 वर्ष की अवस्था में सिद्धार्थ ने गृह त्याग किया था। राइट आंसर हो जाएगा बी। अगला प्रश्न है, बौद्ध धर्म में गृह त्याग की घटना क्या कहलाती है? बौद्ध धर्म में गृह त्याग की घटना बताइएगा क्या कहलाती है? तो गृह त्याग की जो घटना है क्या कहलाती है देखते हैं। देखिए यहाँ से पढ़िए। सांसारिक समस्याओं से व्यथित होकर सिद्धार्थ ने 29 वर्ष की अवस्था में गृह त्याग किया, ठीक, जिससे बौद्ध धर्म में महाभिनिष्क्रमण कहा गया। महाभिनिष्क्रमण कहा गया। क्या कहा गया? महाभिनिष्क्रमण। तो सही उत्तर क्या हो जाएगा? गृह त्याग की घटना क्या कहलाई? महाभिनिष्क्रमण इसका करेक्ट आंसर होगा। अगला है 13 नंबर प्रश्न, सिद्धार्थ के प्रथम गुरु कौन थे? सिद्धार्थ के प्रथम गुरु बताइएगा कौन थे? तो इसका राइट आंसर क्या होगा देखते हैं थ्योरी बुक में। देखिए यहाँ पर दिया गया है, गृह त्याग करने के बाद सिद्धार्थ यानी बुद्ध ने वैशाली के अलार कलाम से सांख्य दर्शन की शिक्षा ग्रहण की, ठीक। अलार कलाम सिद्धार्थ के प्रथम गुरु हुए, जिनसे उन्होंने शून्य का ज्ञान प्राप्त किया। यानी सिद्धार्थ के प्रथम गुरु कौन हुए? अलार कलाम। उनसे शून्य का ज्ञान प्राप्त किए थे सिद्धार्थ ने। तो सही उत्तर आपका हो जाएगा प्रथम गुरु पूछा है क्वेश्चन में। तो सिद्धार्थ के प्रथम गुरु कौन हुए? अलार कलाम जो है सिद्धार्थ के प्रथम गुरु हुए। अगला देखिए प्रश्न, अलार कलाम से सिद्धार्थ ने किसका ज्ञान प्राप्त किया था? अलार कलाम से सिद्धार्थ ने किसका ज्ञान प्राप्त किया था? अभी आप बुक में पढ़े हैं, देखिए यहाँ पे, जिससे उन्होंने शून्य का ज्ञान प्राप्त किया था। अलार कलाम से सिद्धार्थ ने शून्य का ज्ञान प्राप्त किया था। क्या का? शून्य का। तो सही उत्तर आपका इसका क्या हो जाएगा? राइट आंसर होगा इसका शून्य का ज्ञान प्राप्त किया था, ठीक। अगला देखिए क्वेश्चन कहता है, प्रश्न है, रुद्रक रामपुत्र से सिद्धार्थ ने क्या सीखा? रुद्रक रामपुत्र से सिद्धार्थ ने क्या सीखा? तो इसका सही उत्तर देखिए क्या दिया गया है। रुद्रक रामपुत्र से पूछा है। तो देखिए यहाँ पर, अलार कलाम के बाद सिद्धार्थ ने राजगीर के रुद्रक रामपुत्र से शिक्षा ग्रहण की, जिससे उन्होंने योग का ज्ञान प्राप्त किया। क्या का? योग का ज्ञान प्राप्त किया है रुद्रक रामपुत्र से। सही उत्तर आपका इसका क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर 15 का हो जाएगा। योग का ज्ञान प्राप्त किए हैं, बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, 16 नंबर प्रश्न है, सिद्धार्थ को उरुवेला में कितने साधक मिले? सिद्धार्थ को उरुवेला में कितने साधक मिले? देखते हैं कितने शासक मिले हैं थ्योरी बुक में। तो देखिए यहाँ पर दिया गया है, यहाँ से पढ़िए। उरुवेला में सिद्धार्थ को कौंडिन्य, वापा, भादिया, महानामा एवं असागी नामक 5 साधक मिले। कितने मिले थे? 5 साधक मिले थे। सही उत्तर इसका क्या हो जाएगा? 16 का करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा 5 साधक मिले थे। कितने? 5 साधक। राइट आंसर इसका डी होगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, 17 नंबर प्रश्न, सिद्धार्थ को ज्ञान किस वृक्ष के नीचे प्राप्त हुआ? सिद्धार्थ को ज्ञान किस वृक्ष के नीचे प्राप्त हुआ? तो इसका सही उत्तर देखते हैं बुक में क्या दिया गया है। तो सिद्धार्थ को देखिए यहाँ पर पढ़िएगा तो मिलेगा आपको, बिना अन्न जल ग्रहण किए 6 वर्ष की कठिन तपस्या के बाद 35 वर्ष की आयु में, कितने? 35 वर्ष की आयु में वैशाख की पूर्णिमा की रात निरंजना फल्गु यानी नदी के किनारे पीपल वृक्ष के नीचे सिद्धार्थ को ज्ञान प्राप्त हुआ। किसके वृक्ष के नीचे? पीपल वृक्ष के नीचे प्राप्त हुआ था। सही उत्तर क्या हो जाएगा?
राइट आंसर इसका हो जाएगा 17 नंबर क्वेश्चन। देखिए क्या पूछा है, किस वृक्ष के नीचे ज्ञान प्राप्त हुआ? तो पीपल बोधि वृक्ष के नीचे ज्ञान प्राप्त हुआ था सिद्धार्थ को। अगला देखिए, बुद्ध के ज्ञान किस नदी के किनारे प्राप्त हुआ है? 18 नंबर प्रश्न है, बुद्ध को ज्ञान किस नदी के किनारे प्राप्त हुआ है? अभी आप पढ़े हैं, देखिए यहाँ पर अभी आपको दिखाए हैं, वैशाख की पूर्णिमा की रात निरंजना यानी फल्गु नदी के किनारे ज्ञान प्राप्त हुआ है। सही उत्तर क्या हो जाएगा? फल्गु नदी। देखिए इसमें दिया है ऑप्शन में फल्गु नदी, यानी जिसे निरंजना नदी भी कहा जाता था। अगला क्वेश्चन है, बुद्ध को किस आयु में ज्ञान प्राप्त हुआ? बुद्ध को किस आयु में ज्ञान प्राप्त हुआ? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा, बुद्ध को किस आयु में ज्ञान प्राप्त हुआ? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 19 का बी 35 वर्ष। 35 वर्ष इसका सही उत्तर हो जाएगा। अभी आपको बुक में दिखाए हैं, देखिए, बिना अन्न जल ग्रहण किए 6 वर्ष की कठिन तपस्या के बाद 35 वर्ष की आयु में ज्ञान की प्राप्ति हुई थी सिद्धार्थ को। कितने? 35 वर्ष, यानी 35 से इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है 20 नंबर, एल बासम के अनुसार बुद्ध को ज्ञान प्राप्त होने से पहले कितने दिनों की तपस्या करनी पड़ी? एल बासम के अनुसार बुद्ध को ज्ञान प्राप्त होने से पहले कितने दिनों की तपस्या करनी पड़ी थी? देखते हैं इसका उत्तर, सही उत्तर क्या होगा। देखिए यहाँ नोट्स में दिया है, अद्भुत भारत, लेखक जो थे एल बासम, ठीक, के अनुसार 49 दिनों की तपस्या के बाद बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। कितने? 49 दिनों की तपस्या के बाद एल बासम के अनुसार। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा इस प्रश्न का? राइट आंसर हो जाएगा सी, सॉरी इस प्रश्न का आंसर होगा, राइट आंसर हो जाएगा सी 49 दिन, यानी एल बासम के अनुसार बुद्ध को ज्ञान प्राप्त होने से पहले कितने दिनों की तपस्या करनी पड़ी थी? तो 49 दिनों की। अगला देखिए प्रश्न है, गौतम बुद्ध के जन्म का प्रतीक क्या माना जाता है? गौतम बुद्ध के जन्म का प्रतीक क्या माना जाता है? तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? थ्योरी बुक में क्या दिया गया है? तो देखिए यहाँ से दिया गया है, बुद्ध के जीवन से संबंधित बौद्ध धर्म के प्रतीक यहाँ पर दिया गया है। तो क्या पूछा है? जन्म का प्रतीक क्या माना जाता है? तो जन्म का प्रतीक जो है कमल एवं सांड माना जाता है। सही उत्तर इसका क्या हो जाएगा? इस प्रश्न का सही उत्तर होगा कमल एवं सांड, इसका राइट आंसर होगा। अगला देखिए प्रश्न है, बौद्ध धर्म में गृह त्याग का प्रतीक चिन्ह क्या है? बौद्ध धर्म में गृह त्याग का प्रतीक चिन्ह बताइएगा क्या है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा गृह त्याग का। देखते हैं क्या दिया गया है। देखिए गृह त्याग का प्रतीक चिन्ह जो है कंथक है, सवार रहित घोड़ा, यानी सवार रहते हुए घोड़ा जो है गृह त्याग का प्रतीक चिन्ह है। सही उत्तर क्या हो जाएगा इसका? 22 का सही उत्तर होगा ए, सवार रहित घोड़ा यानी कथक। अगला है प्रश्न, गौतम बुद्ध की ज्ञान प्राप्ति का प्रतीक क्या है? गौतम बुद्ध की ज्ञान प्राप्ति का प्रतीक बताना है। तो इसका सही उत्तर देखते हैं क्या दिया गया है। ज्ञान प्राप्ति का प्रतीक, तो देखिए ज्ञान प्राप्ति का प्रतीक जो है पीपल बोधि वृक्ष है। पीपल बोधि वृक्ष ज्ञान प्राप्ति का क्या हो जाएगा? 23 नंबर का सही उत्तर क्या होगा? बी, पीपल बोधि वृक्ष इसका सही उत्तर हो जाएगा। गौतम बुद्ध की ज्ञान प्राप्ति की घटना का प्रतीक पीपल है। क्या है? पीपल बोधि वृक्ष। अगला प्रश्न है, गौतम बुद्ध के प्रथम उपदेशक का प्रतीक क्या है? गौतम बुद्ध के प्रथम उपदेशक का प्रतीक पूछा है। देखिए इसमें क्या है, क्या पूछा है? प्रथम उपदेशक का प्रतीक। तो देखिए प्रथम उपदेशक का प्रतीक है हिरण युक्त
धर्मचक्र। हिरण युक्त धर्मचक्र 8 तीली वाला। हिरण युक्त धर्मचक्र 8 तीली वाला। सही उत्तर क्या हो जाएगा? प्रथम उपदेशक का प्रतीक जो है हिरण उक्त धर्मचक्र 8 तीलियों वाला। राइट आंसर सी हो जाएगा। अगला प्रश्न है 25 नंबर। बौद्ध धर्म में महापरिनिर्वाण यानी मृत्यु का प्रतीक क्या माना जाता है? बौद्ध धर्म में महापरिनिर्वाण यानी मृत्यु का प्रतीक क्या माना जाता है? तो इसका सही उत्तर क्या होगा? देखिए इसमें दिया गया है महापरिनिर्वाण यानी मृत्यु का प्रतीक जो है स्तूप है। क्या है? स्तूप हो जाएगा। तो देखते हैं ऑप्शन में स्तूप है कि नहीं। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका? ए, स्तूप इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं क्या है। देखिए अगला प्रश्न है 26 नंबर क्वेश्चन है। देखिए अब आपको केवल क्वेश्चन और आंसर कराएंगे, ठीक। हर क्वेश्चन को दिखाएंगे तो लंबा वीडियो हो जाएगा। अब आप इस बुक को निकाल लीजिएगा, न्यू एडिशन 2026 वाला, और बौद्ध धर्म को पढ़ लीजिएगा। उसके बाद आप वीडियो देखिएगा, एक एक क्वेश्चन आपको इस टॉपिक से मिल जाएगा। एक भी प्रश्न बाहर को देखने को इसमें नहीं मिलेगा। सेट में जितने भी क्वेश्चन हैं इसी टॉपिक का लाइन बाय लाइन निचोड़ बनाया गया है 4 ऑप्शन के साथ। तो ठीक, अब केवल क्वेश्चन और आंसर स्टार्ट। 26 नंबर प्रश्न है, ज्ञान प्राप्ति के बाद सिद्धार्थ किस नाम से प्रसिद्ध हुए? 26 नंबर प्रश्न देखिए, ज्ञान प्राप्ति के बाद सिद्धार्थ किस नाम से प्रसिद्ध हुए? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा बी, बुद्ध नाम से प्रसिद्ध हुए। यानी ज्ञान प्राप्ति के बाद सिद्धार्थ बुद्ध कहलाए, ठीक, जिसका अर्थ होता है जागृत यानी ज्ञाता। अगला क्वेश्चन देखिए, बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई थी? बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई थी? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति जो है बोध गया में हुई थी। कहाँ पर हुई थी? बोध गया में। बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति बिहार के बोध गया में हुई थी। कहाँ हुई थी? बिहार के बोध गया में। अगला है 28 नंबर क्वेश्चन, बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश कहाँ दिया था? बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश कहाँ दिया था? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा बी, सारनाथ में। कहाँ दिए थे? सारनाथ में। यानी ज्ञान प्राप्ति के बाद बुद्ध ने अपना सबसे पहला उपदेश बनारसी के पास स्थित सारनाथ में उपदेश दिए थे। कहाँ? बनारस के पास स्थित सारनाथ में अपना प्रथम उपदेश दिए थे। अगला जो क्वेश्चन है, बुद्ध के प्रथम उपदेशक बौद्ध ग्रंथों में किस नाम से जाना जाता है? बुद्ध के प्रथम उपदेशक को बौद्ध ग्रंथ में किस नाम से जाना जाता है? तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? किस नाम से जाना जाता है? धर्मचक्र प्रवर्तन के नाम से जाना जाता है। धर्मचक्र प्रवर्तन। राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा? बी इसका करेक्ट आंसर होगा। यानी सारनाथ में बुद्ध द्वारा दिए गए प्रथम उपदेशक पर जो प्रथम उपदेश ही ऐतिहासिक घटनाओं को बौद्ध साहित्य में धर्मचक्र प्रवर्तन कहा गया है। अगला जो क्वेश्चन है, बुद्ध ने अपने उपदेश मुख्यतः किस भाषा में दिए थे? बुद्ध ने अपना उपदेश मुख्यतः किस भाषा में दिए थे? क्वेश्चन को सही से पढ़िएगा और इसका आंसर बताइएगा। बुद्ध ने अपना उपदेश किस भाषा में दिए थे? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा बी, पाली भाषा में दिए थे। किस भाषा में? पाली भाषा में दिए थे। महात्मा बुद्ध ने आम जनता तक अपने उपदेश पहुंचाने के लिए तत्कालीन लोक भाषा पाली का प्रयोग किया था। किसका प्रयोग किया था? पाली भाषा का। 31 नंबर है, बुद्ध ने स्वार्थिक उपदेश किस स्थान पर दिए थे? बुद्ध ने स्वार्थिक उपदेश किस स्थान पर दिए थे? इसका सही उत्तर हो जाएगा श्रावस्ती में सबसे अधिक उपदेश दिए हैं। राइट आंसर हो जाएगा श्रावस्ती। यानी बुद्ध ने अपने जीवन के सबसे अधिक उपदेश कौशल देश की राजधानी श्रावस्ती में दिए थे और वहां उन्होंने स्वार्थिक वर्षावान
भी बिताया। वर्षावान यानी वनवास भी वहीं पर बिताया था। अगला देखिए, निम्नलिखित में से कौन बुद्ध का प्रमुख अनुयायी शासक था? इन चारों में से बताना है 32 नंबर क्वेश्चन का आंसर। निम्नलिखित में से कौन बुद्ध का प्रथम अनुयायी शासक था? तो इसका सही उत्तर 32 का क्या हो जाएगा? बिंबिसार। राइट आंसर ए हो जाएगा, बिंबिसार इसका सही उत्तर होगा। मगध के हर्यंक वंश के राजा बिंबिसार महात्मा बुद्ध के समकालीन और प्रमुख अनुयायी शासक था। तो राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा? बिंबिसार। अगला प्रश्न जो है, बुद्ध की मृत्यु किस आयु में हुई थी? बुद्ध की मृत्यु किस आयु में हुई थी? तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? बुद्ध की मृत्यु जो है 80 वर्ष की आयु में हुई थी। कितने वर्ष की? 80 वर्ष की आयु में बुद्ध की मृत्यु हुई थी। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं क्या है और कब हुई थी? 483 ईसा पूर्व में बुद्ध की मृत्यु हुई थी 80 वर्ष के आयु में। अगला देखिए प्रश्न है, बुद्ध के मृत्यु के बाद की अवस्था को बौद्ध धर्म में क्या कहा गया? बुद्ध के मृत्यु के बाद की अवस्था को बौद्ध धर्म में क्या कहा गया? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, क्या कहा जाता है? तो कहा जाता है महापरिनिर्वाण। महापरिनिर्वाण कहा जाता है। 34 का सही उत्तर होगा महापरिनिर्वाण। यानी बौद्ध धर्म में बुद्ध के मृत्यु की घटना को महापरिनिर्वाण कहा जाता है। यानी शरीर त्यागने की घटना को क्या कहा जाता है? महापरिनिर्वाण। अगला जो प्रश्न है, बुद्ध का महापरिनिर्वाण कहाँ हुआ था? बुद्ध का महापरिनिर्वाण, शरीर का त्याग कहाँ पे हुआ था? तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? 35 का। कहाँ पर हुआ था? कुशीनारा में। राइट आंसर आपका बी हो जाएगा, कुशीनारा इसका सही उत्तर होगा। बुद्ध का महापरिनिर्वाण जो है उत्तर प्रदेश के देवरिया जिले में स्थित कुशीनारा यानी कुशीनगर में हुआ था। सही उत्तर हो जाएगा कुशीनारा। अगला प्रश्न है 36 नंबर क्वेश्चन, देखते हैं क्या है। तो देखिए 36 नंबर प्रश्न है, बुद्ध का अंत्येष्टि संस्कार किसके अत्यंत सम्मानपूर्वक किया था? 36 नंबर प्रश्न है, बुद्ध का अंत्येष्टि संस्कार किसने अत्यंत सम्मानपूर्वक किया था? बुद्ध का अंत्येष्टि संस्कार किसने अत्यंत सम्मानपूर्वक किया था? तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? 36 का करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा मल्लो ने किए थे। राइट आंसर ए हो जाएगा मल्लो। कुशीनारा मल्ल गणराज्य की राजधानी थी, ठीक, इसलिए बुद्ध का अंतिम संस्कार मल्ल राजाओं या शासकों ने अत्यंत सम्मानपूर्वक किया था। अगला प्रश्न जो है, बुद्ध के शरीर के अवशेषों को कितने भागों में बांटा गया था? बुद्ध के शरीर के अवशेषों को कितने भागों में बांटा गया था? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 37 का बी, 8 भागों में बांटा गया था। कितने? 8 भागों में। बुद्ध के मृत्यु के बाद उनकी अस्थियां यानी अवशेषों को 8 भागों में विभाजित कर उन पर 8 विशाल स्तूप का निर्माण करवाया गया। सही उत्तर क्या हो जाएगा? बी 8 है। बौद्ध धर्म के बारे में विस्तृत ज्ञान मुख्यतः किससे प्राप्त होता है? बौद्ध धर्म के बारे में विस्तृत ज्ञान मुख्यतः किससे प्राप्त होता है? तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? 38 का त्रिपिटक से प्राप्त होता है। विस्तृत ज्ञान जो है त्रिपिटक से बौद्ध धर्म के बारे में जानकारी प्राप्त होती है। देखिए, बौद्ध धर्म के सिद्धांतों, नियमों और इतिहासों का सबसे प्रामाणिक और विस्तृत ज्ञान त्रिपिटक ग्रंथों से मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है 39 नंबर है, निम्नलिखित में से कौन सा त्रिपिटक का भाग नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा त्रिपिटक का भाग नहीं है बताना है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा जातक पिटक जो है, जातक पिटक ये त्रिपिटक का भाग नहीं है। सही उत्तर क्या हो जाएगा?
डी जातक पिटक। यानी मुक्तः त्रिपिटक केवल 3 हैं। कितने हैं? 3 हैं। कौन कौन है? विनय पिटक, सूत्र पिटक और अधिधम पिटक। यही जो है त्रिपिटक है और ये जो है त्रिपिटक में शामिल नहीं है, तो इसमें नहीं पूछा है, तो डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। 40 नंबर देखिए, विनय पिटक में किसका वर्णन मिलता है? 40 नंबर प्रश्न है, विनय पिटक में किसका वर्णन मिलता है? तो इसमें किसका वर्णन मिलता है? संघ के नियमों का वर्णन मिलता है। संघ का नियमों का वर्णन मिलता है किसमें? विनय पिटक में। सही उत्तर हो जाएगा बी। सूत्र पिटक में मुख्यतः किसका संकलन किया गया है? 41 नंबर क्वेश्चन है, सूत्र पिटक में मुख्यतः किसका संकलन किया गया है? किसका किया गया है? बुद्ध के धार्मिक सिद्धांत के। बुद्ध के धार्मिक सिद्धांत को जो है सूत्र पिटक में संकलन किया गया है। राइट आंसर बी होगा 41 का। सही उत्तर क्या हो जाएगा? बी। अगला प्रश्न देखिए, अभिधम पिटक में मुख्यतः किसका व्यवस्थित अनुशीलन किया गया है? 42 नंबर प्रश्न है, अभिधम पिटक में मुख्यतः किसका व्यवस्थित अनुशीलन किया गया है? इसका सही उत्तर हो जाएगा 42 का, बुद्ध के सिद्धांतों का किया गया है। बुद्ध का सिद्धांतों का। राइट आंसर ये होगा। यानी अभिधम पिटक में बौद्ध धर्म के सिद्धांतों और उपदेशों का आध्यात्मिक और दार्शनिक विश्लेषण किया गया है। अगला प्रश्न है, पाली त्रिपिटकों को पहली बार कब लिपिबद्ध किया गया था? पाली त्रिपिटकों को पहली बार कब लिपिबद्ध किया गया था? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 43 का, पहली शताब्दी ईसा पूर्व में। कब किया गया था? पहली शताब्दी ईसा पूर्व में। देखिए, मौखिक रूप से चले आ रहे पाली त्रिपिटकों को प्रथम शताब्दी ईसा पूर्व में श्रीलंका में पहली बार ताड़पत्रों पर लिखा गया था। कब? तो प्रथम शताब्दी ईसा पूर्व में श्रीलंका में पहली बार ताड़पत्रों पर लिखा गया था। इसका सही उत्तर हो जाएगा पहली शताब्दी ईसा पूर्व। नेक्स्ट प्रश्न है, पाली त्रिपिटकों को पहली बार किस शासक की देखरेख में लिपिबद्ध किया गया था? पाली त्रिपिटक को पहली बार किस शासक की देखरेख में लिपिबद्ध किया गया था? तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा 44 का, वतगामिनी के देखरेख में किया गया था लिपिबद्ध। वतगामिनी इसका सही उत्तर हो जाएगा। श्रीलंका के राजा थे वतगामिनी अभय। वतगामिनी अभय के संरक्षण में ही चौथी बौद्ध संधि के दौरान त्रिपिटकों को लिपिबद्ध किया गया था। अगला प्रश्न देखते हैं, 45 नंबर क्वेश्चन क्या है। देखिए, 45 नंबर प्रश्न है, सूत्र पिटक के कितने निकाय हैं? सूत्र पिटक के निकाय बताना है। तो सूत्र पिटक के टोटल 5 निकाय हैं। कितने? 5 निकाय हैं। राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा? बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए, सूत्र पिटक को 5 निकायों में बांटा गया है। दीर्घ निकाय, मध्यम निकाय, संयुक्त निकाय, अंगुत्तर निकाय और खुदक निकाय। यही जो है 5 निकाय हैं। अगला है, बौद्ध धर्म के अनुसार तृष्णा को क्षीण हो जाने की अवस्था को क्या कहा जाता है? बौद्ध धर्म के अनुसार तृष्णा की क्षीण हो जाने की अवस्था को क्या कहा जाता है? तो उसे कहा जाता है निर्वाण। निर्वाण इसका सही उत्तर होगा। यानी बौद्ध धर्म में तृष्णा की पूरी तरह से शांत हो जाने की अवस्था को निर्वाण कहा जाता है, जिसका शाब्दिक अर्थ है दीपक का बुझ जाना। ठीक। अगला देखिए क्वेश्चन है, बौद्ध धर्म में किसकी मान्यता है? बौद्ध धर्म में किसकी मान्यता है बताइएगा। तो बौद्ध धर्म में किसकी मान्यता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 47 का, यह पुनर्जन्म का मान्यता है। बौद्ध धर्म में किसकी मान्यता है? पुनर्जन्म का मान्यता दिया गया है बौद्ध धर्म में।
यानी बौद्ध धर्म ईश्वर और अजर अमर आत्मा को नहीं मानता, ठीक, लेकिन कर्म फल और पुनर्जन्म के सिद्धांत में विश्वास रखता है। अगला प्रश्न है 48 नंबर। बौद्ध धर्म के अनुसार संसार की मूल प्रकृति कैसी है? 48 नंबर क्वेश्चन है, बुद्ध धर्म के अनुसार संसार की मूल प्रकृति कैसी है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा बी, दुखमय है। बौद्ध धर्म के अनुसार संस्कृति की मूल प्रकृति जो है दुखमय है। यानी बुद्ध के 4 आर्य सत्यों में पहला सत्य है सब दुखम, सब दुख है, यानी यह पूरा संसार दुखों से भरा हुआ है, यानी दुखमय होगा। अगला है क्वेश्चन, बौद्ध धर्म के अनुयायी मुख्यतः कितने भागों में विभाजित थे? बौद्ध धर्म के अनुयायी मुख्यतः कितने भागों में विभाजित है बताइएगा। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 2 भाग में विभाजित है। कितने? 2 भाग में। बौद्ध धर्म के अनुयायी जो थे मुख्यतः 2 भाग में, 2 श्रेणियों में विभाजित है, भिक्षुक और एक थे उपासक। यानी भिक्षुक माने सन्यासी, उपासक माने गृहस्थ, यानी 2 भाग में विभाजित है। अगला प्रश्न 50 नंबर है, बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए संन्यास ग्रहण करने वाले को क्या कहा जाता है? बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए संन्यास ग्रहण करने वाले को क्या कहा जाता है? तो उन्हें कहा जाता है भिक्षुक कहा जाता है। संन्यास ग्रहण करने वाले को क्या कहा जाता है? भिक्षुक। करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा 50 का बी, इसका सही उत्तर होगा। यानी जो लोग घर परिवार छोड़कर बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए संन्यास ग्रहण करते थे उन्हें भिक्षुक कहा जाता था। अगला प्रश्न है, गृहस्थ जीवन व्यतीत करते हुए बौद्ध धर्म अपनाने वाले को क्या कहा जाता था? गृहस्थ जीवन व्यतीत करते हुए, ठीक, बौद्ध धर्म को अपनाने वाले को क्या कहा जाता था? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? उन्हें कहा जाता था उपासक। उन्हें क्या कहा जाता था? उपासक। यानी जो लोग अपने परिवार और गृहस्थ जीवन में रहते हुए बौद्ध धर्म के नियमों का पालन करते थे उन्हें उपासक कहा जाता था, और जो घर छोड़ देते थे उन्हें भिक्षु कहा जाता था। बौद्ध धर्म की वरिष्ठ साध्वी को किस नाम से जाना जाता है? बौद्ध धर्म के वरिष्ठ साध्वी को किस नाम से जाना जाता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा थेरी नाम से जाना जाता है, थेरी। यानी बौद्ध संघ की ज्ञान प्राप्त और वरिष्ठ बौद्ध भिक्षुणी साध्वी को थेरी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? थेरी। अगला प्रश्न है, बौद्ध संघ में सम्मिलित होने के लिए न्यूनतम वायु सीमा कितनी थी? बौद्ध संघ में सम्मिलित होने के लिए न्यूनतम वायु सीमा बताइएगा कितनी थी? तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? 53 का 15 वर्ष थी। कितनी थी? 15 वर्ष। यानी बौद्ध संघ में प्रवेश पाने के लिए किसी भी व्यक्ति की न्यूनतम आयु 15 वर्ष होना अनिवार्य था। अगला प्रश्न 54 नंबर, बौद्ध संघ में प्रवेश करने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता था? 54 नंबर क्वेश्चन है, बौद्ध संघ में प्रवेश करने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता था? तो इसका सही उत्तर 54 का हो जाएगा उपसंपदा कहा जाता था। क्या कहा जाता है? उपसंपदा। यानी बौद्ध संघ में पूर्ण सदस्यता प्राप्त करने या प्रवेश लेने की धार्मिक प्रक्रिया को उपसंपदा कहा जाता था। क्या कहा जाता था? उपसंपदा। सही उत्तर इसका हो जाएगा बी। ठीक, अगला प्रश्न देखते हैं 54 नंबर 55 नंबर प्रश्न है, बौद्ध धर्म के त्रिरत्न कौन से हैं? बौद्ध धर्म के त्रिरत्न बताइएगा इनमें से कौन है? तो बौद्ध धर्म के त्रिरत्न हो जाएगा, सही उत्तर इसका क्या होगा? 55 का देखते हैं, बुद्ध, धम्म और संघ होता है। तो सही उत्तर इसका ए हो जाएगा, बुद्ध, धर्म और संघ। यानी बौद्ध धर्म के 3 प्रमुख स्तंभ यानी त्रिरत्न हैं। पहला है बुद्ध यानी मार्गदर्शक, ठीक, दूसरा है धम्म माने शिक्षा या उपदेश,
और तीसरा है संघ, संघ मीन्स भिक्षुओं का समूह। तो सही उत्तर हो जाएगा बुद्ध, धम्म और संघ, इसका सही उत्तर हो जाएगा। 56 नंबर क्वेश्चन है, प्रथम बौद्ध संगीति कहाँ आयोजित हुई थी? प्रथम बौद्ध संगीति बताइएगा कहाँ आयोजित हुई थी? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 56 का राजगृह में हुआ था। कहाँ पे हुआ था? राजगृह में हुआ था प्रथम बौद्ध संगीति। बुद्ध के महापरिनिर्वाण के तुरंत बाद 483 ईसा पूर्व में, देखिए 483 ईसा पूर्व में प्रथम बौद्ध संगीति सभा राजगृह के सप्तपर्णी गुफा में आयोजित की गई थी। अगला जो क्वेश्चन है, प्रथम बौद्ध संगीति के अध्यक्ष किसने की थी? अध्यक्षता किसने की थी? प्रथम बौद्ध संगीति की अध्यक्षता किसने की थी? तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? अध्यक्षता किसने की थी? महाकश्यप ने की थी। राइट आंसर ए हो जाएगा महाकश्यप। प्रथम बौद्ध संगीति की अध्यक्षता बुद्ध के वरिष्ठ शिष्य महाकश्यप ने की थी। प्रथम बौद्ध संगीति किस शासक के शासनकाल में हुई थी? 58 नंबर क्वेश्चन है, प्रथम बौद्ध संगीति किस शासक के शासनकाल में हुई थी? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा अजात शत्रु। अजात शत्रु इसका सही उत्तर होगा। यानी प्रथम बौद्ध संगीति मगध सम्राट अजात शत्रु यानी हर्यंक वंश का था, अजात शत्रु के शासनकाल में हुआ था प्रथम संगीति। अगला जो प्रश्न है, द्वितीय बौद्ध संगीति कहाँ आयोजित हुई थी? द्वितीय बौद्ध संगीति कहाँ आयोजित हुई थी? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा बी, वैशाली में। कहाँ पर आयोजित हुई थी? वैशाली में। यानी बुद्ध के मृत्यु के 100 वर्ष बाद 383 ईसा पूर्व में द्वितीय बौद्ध संगीति बिहार के वैशाली में आयोजित की गई थी। कहाँ पर? बिहार के वैशाली में। द्वितीय बौद्ध संगीति की अध्यक्षता किसने की थी? द्वितीय बौद्ध संगीति की अध्यक्षता बताइएगा किसने की थी? तो किसने की थी? साबा कामी ने किए थे। साबा कामी। वैशाली में आयोजित द्वितीय बौद्ध संगीति की अध्यक्षता साबा कामी ने की थी। सही उत्तर बी होगा। द्वितीय बौद्ध संगीति किस शासक के शासनकाल में हुई थी? द्वितीय बौद्ध संगीति किस शासक के शासनकाल में हुई थी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 61 का सी, काला शोक के शासनकाल में हुआ था। किसके शासनकाल में हुआ था? काला शोक। द्वितीय बौद्ध संगीति जो है 383 ईसा पूर्व में वैशाली में शिशुनाग वंश के शासक काला शोक के शासनकाल में हुआ था। तृतीय बौद्ध संगीति कहाँ आयोजित हुई थी? तृतीय बौद्ध संगीति बताइएगा कहाँ आयोजित की गई थी? तो तृतीय हुआ था कहाँ पे? पाटलिपुत्र में। सही उत्तर हो जाएगा बी, पाटलिपुत्र। तृतीय बौद्ध संगीति का आयोजन 250 ईसा पूर्व में मौर्य साम्राज्य की राजधानी पाटलिपुत्र यानी पटना में किया गया था। तृतीय बौद्ध संगीति की अध्यक्षता किसने की थी? तृतीय बौद्ध संगीति की अध्यक्षता बताइएगा किसने की थी? तो इसका सही उत्तर होगा 63 का क्या हो जाएगा? मोगली पुत्र तीसस ने की थी। किसने? मोगली पुत्र तीसस। पाटलिपुत्र में आयोजित तृतीय बौद्ध संगीति की अध्यक्षता प्रसिद्ध बौद्ध भिक्षु मोगली पुत्र तीस ने की थी। किसने? मोगली पुत्र तीस। अगला देखिए क्वेश्चन क्या कहता है, तृतीय बौद्ध संगीति किस शासक के शासनकाल में हुई थी? तृतीय बौद्ध संगीति जो है यह किस शासक के शासनकाल में हुआ था? तो ये जो हुआ था कनिष्क के शासनकाल में। सही उत्तर ए हो जाएगा कनिष्क। इसका सॉरी कनिष्क नहीं होगा, तृतीय पूछा है। देखिए क्वेश्चन को पहले पढ़िए। तृतीय बौद्ध संगीति किस शासक के शासनकाल में हुई थी? तो तृतीय जो हुआ है, तृतीय हुआ है अशोक के शासनकाल में। राइट आंसर बी हो जाएगा अशोक। तृतीय बौद्ध संगीति जो है मौर्य वंश के महान सम्राट अशोक के संरक्षण और शासनकाल में संपन्न हुई थी।
तो सही उत्तर इसका हो जाएगा बी अशोक। अगला जो देखिए चतुर्थ जो हुआ था कनिष्क के हुआ था। 65 नंबर प्रश्न जो है चतुर्थ बौद्ध संगीति किसके शासन काल में आयोजित हुई थी। चतुर्थ बौद्ध संगीति किसके शासन काल में आयोजित हुई थी। तो इसका सही उत्तर 65 का क्या हो जाएगा कनिष्क के शासन काल में हुआ था। किसके शासन काल में कनिष्क के शासन काल में। चतुर्थ बौद्ध संगीति प्रथम शताब्दी ईसा में चतुर्थ बौद्ध संगीति प्रथम शताब्दी ईस्वी में कुषाण वंश के प्रतापी राजा कनिष्क के शासनकाल में हुआ था। किसके शासनकाल में कनिष्क के शासनकाल में। अगला है 66 नंबर क्वेश्चन देखिए 66 नंबर क्वेश्चन कहता है चतुर्थ बौद्ध संगीति का आयोजन किस स्थान पर हुआ था। चतुर्थ बौद्ध संगीति का आयोजन बताइएगा किस स्थान पर हुआ था। तो चतुर्थ का हुआ था कुंडलवन में। सही उत्तर बी हो जाएगा कुंडलवन। चतुर्थ बौद्ध संगीति का आयोजन कश्मीर के कुंडलवन नामक स्थान पर किया गया था। कहाँ पर कुंडलवन। चतुर्थ बौद्ध संगीति की अध्यक्षता चतुर्थ बौद्ध संगीति की अध्यक्षता मुख्य रूप से किसने की थी। क्वेश्चन है 67 चतुर्थ बौद्ध संगीति की अध्यक्षता मुख्य रूप से किसने की थी। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा 67 का वसुमित्र ने किया था। किसने वसुमित्र। चतुर्थ बौद्ध संगीति की अध्यक्षता वसुमित्र थे तथा इनके उपाध्यक्ष प्रसिद्ध विद्वान अश्वघोष थे। यानी उपाध्यक्ष कौन थे अश्वघोष, अध्यक्ष कौन थे वसुमित्र। चतुर्थ बौद्ध संगीति के बाद बौद्ध धर्म कितने प्रमुख संप्रदायों में विभाजित हुआ। चतुर्थ बौद्ध संगीति के बाद बौद्ध धर्म कितने प्रमुख संप्रदायों में विभाजित हुआ। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 2 भाग में विभाजित हुआ। चतुर्थ बौद्ध संगीति के दौरान बौद्ध धर्म जो है मतभेदों के कारण 2 मुख्य संप्रदायों में विभाजित हो गया। एक था हीनयान और दूसरा था महायान। हीनयान और महायान क्या था हीन और महायान। अगला देखिए प्रश्न जो है बौद्ध धर्म के महायान संप्रदाय का आदर्श वाक्य क्या था। आदर्श क्या था। बौद्ध धर्म के महायान संप्रदाय का आदर्श क्या था बताइएगा। तो आदर्श इनका क्या था बोधिसत्व जो है इनका तो इसका सही उत्तर हो जाएगा बी बोधिसत्व इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए 70 नंबर प्रश्न है बोधिसत्व किसे प्राथमिकता देते हुए अपने निर्माण में विलंब करते हैं। बोधिसत्व किससे प्राथमिकता देते हुए अपने निर्माण में विलंब करते हैं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा दूसरे के कल्याण को यानी बोधिसत्व के महान आत्माएं हैं जो दूसरे के कल्याण और मुक्ति की प्राथमिकता देते हैं और अपने निर्माण में विलंब करते हैं। प्रश्न है 71 नंबर क्वेश्चन है संघभूति ने किस ग्रंथ पर भाष्य लिखा था। संतभूति ने किस ग्रंथ पर भाष्य लिखा था। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा किस ग्रंथ पर भाष्य लिखा था। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा 71 का सर्वास्तिवाद पे ग्रंथ लिखा था। संघभूति ने किस ग्रंथ पर भाष्य लिखा था। तो सर्वास्तिवाद विनय पर ग्रंथ भाष्य लिखा था। राइट आंसर आपका ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए संघभूति ने 4वीं शताब्दी ईस्वी के अंत में किस देश की यात्रा की थी। 72 नंबर प्रश्न है संघभूति ने 4वीं शताब्दी ईस्वी के अंत में
किस देवी की यात्रा की थी, सॉरी किस देश की यात्रा की थी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 72 का बी, चीन इसका सही उत्तर हो जाएगा। यानी संघभूति 4वीं शताब्दी ईस्वी के अंत में बौद्ध धर्म के प्रचार और ग्रंथों के अनुवाद के लिए चीन गए थे। कहाँ पे गए थे? चीन। प्रज्ञापारमिता सूत्र किस संप्रदाय से संबंधित है? प्रज्ञापारमिता सूत्र किस संप्रदाय से संबंधित है? तो यह जो है महायान संप्रदाय से संबंधित है। किससे है? महायान से। प्रज्ञापारमिता सूत्रों को किसका आधार माना जाता है? प्रज्ञापारमिता सूत्रों को किसका आधार माना जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा महायान बौद्ध दर्शन का। महायान बौद्ध दर्शन का आधार माना जाता है प्रज्ञापारमिता सूत्रों का। अगला देखिए 75 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है? विशुद्धिमग की रचना किसने की थी? विशुद्धिमग की रचना किसने की थी? तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा 75 का? बुद्ध घोष ने किए थे। किसने किए थे? बुद्ध घोष ने। राइट आंसर आपका हो जाएगा ए, बुद्ध घोष। विशुद्धिमग यानी नामक प्रसिद्ध ग्रंथ की रचना 5वीं शताब्दी के महान बौद्ध विद्वान बुद्ध घोष ने की थी। किसने की थी? बुद्ध घोष ने। अगला देखिए 76 नंबर क्वेश्चन क्या है? देखिए ये जितने भी क्वेश्चन हैं इस सोल्यूशन थ्योरी बुक से ही है। एक भी क्वेश्चन आपको 7 नंबर टॉपिक से बाहर के देखने को नहीं मिलेगा। अगर आप एक बार टॉपिक पढ़कर इस वीडियो को देखिएगा तब आपको लगेगा कि कैसा क्वेश्चन तैयार किया गया है। तो चलिए 76 नंबर प्रश्न को देखते हैं। विशुद्धिमग किस बौद्ध परंपरा से संबंधित है? विशुद्धिमग जो है किस बौद्ध परंपरा से संबंधित है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर 76 का हो जाएगा थेरवाद। थेरवाद परंपरा से संबंधित है। किससे संबंधित है? थेरवाद परंपरा से संबंधित है। अगला प्रश्न देखिए 77 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है? विशुद्धिमग की रचना किस शताब्दी में हुई थी? विशुद्धिमग की रचना बताइएगा किस शताब्दी में हुई थी? तो इसको 5वीं शताब्दी में हुई थी। कब हुई थी? 5वीं शताब्दी में। राइट आंसर हो जाएगा बी, 5वीं शताब्दी। अगला प्रश्न है ललित विस्तर किस भाषा में लिखा गया बौद्ध ग्रंथ है? ललित विस्तर किस भाषा में लिखा गया बौद्ध ग्रंथ है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 78 का संस्कृत। संस्कृत इसका सही उत्तर हो जाएगा। ललित विस्तर बौद्ध धर्म का एक प्रसिद्ध महायान ग्रंथ है जो संस्कृत भाषा में लिखा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है ललित विस्तर मुख्यतः किससे संबंधित है? ललित विस्तर जो है मुख्यतः यह किससे संबंधित है? तो यह जो संबंधित है किससे संबंधित है? सही उत्तर हो जाएगा 79 का बुद्ध की जीवनी से। बुद्ध के जीवनी से ललित विस्तर संबंधित है। यानी इसमें ललित विस्तर में महात्मा बुद्ध के जीवन चरित्र और उनके द्वारा किए गए अलैंगिक कार्यों का क्रियात्मक वर्णन किया गया है इसमें ललित विस्तर में। नेक्स्ट क्वेश्चन है बुद्ध चरित्र। बुद्ध चरित्र की रचनाकार कौन है? बुद्ध चरित्र के रचयिता कौन है? तो इसका सही उत्तर 80 का क्या हो जाएगा? अश्वघोष है। बुद्ध चरित्र के रचयिता कौन है? अश्वघोष। प्रसिद्ध संस्कृत महाकाव्य बुद्ध चरित्र जिसे बुद्धों की रामायण भी कहा जाता है। बुद्ध चरित्र को क्या कहा जाता है? बुद्धों की रामायण के रचयिता कौन है? अश्वघोष हैं। अश्वघोष अन्य रचना कौन सी है? अश्वघोष की अन्य रचना बताइएगा इनमें से कौन सी है? तो सौंदरानंद जो है सौंदरानंद ये अश्वघोष की रचना है। राइट आंसर इसका ए हो जाएगा
सुंदरानंद, सुंदरानंद इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए क्या कहता है। हीनयान बौद्ध धर्म का आदर्श क्या माना जाता है? हीनयान बौद्ध धर्म का आदर्श बताइएगा क्या माना जाता है? तो इनका आदर्श माना जाता है अरहत। राइट आंसर बी हो जाएगा, अरहत इसका सही उत्तर हो जाएगा। यानी हीनयान संप्रदाय का मुख्य आदर्श अरहत पद को प्राप्त करना है। अपनी साधना से निर्वाण प्राप्त करने वाले व्यक्ति को क्या कहा जाता है? अपनी साधना से निर्वाण प्राप्त करने वाले व्यक्ति को क्या कहा जाता है बौद्ध धर्म में? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 83 का अरहत कहा जाता है। उन्हें क्या कहा जाता है? अरहत। यानी जो व्यक्ति अपने व्यक्तिगत साधना और कठोर नियमों का पालन करके निर्वाण प्राप्त करता है उसे अरहत कहा जाता है। क्या कहा जाता है? अरहत। बौद्ध धर्म का सबसे पवित्र त्योहार कौन सा है? 84 प्रश्न है। बौद्ध धर्म का सबसे पवित्र त्योहार कौन सा है? तो इनका सब 54 नंबर प्रश्न है। बौद्ध धर्म का सबसे पवित्र त्योहार कौन सा है? सबसे पवित्र त्योहार बताइएगा बौद्ध धर्म का कौन सा है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 84 का करेक्ट आंसर हो जाएगा बुद्ध पूर्णिमा जो है बौद्ध धर्म का सबसे पवित्र त्योहार है। यानी वैशाख माह की पूर्णिमा को मनाई जाने वाली बुद्ध पूर्णिमा बौद्ध धर्म का सबसे पवित्र त्योहार माना जाता है। अगला क्वेश्चन देखिएगा। बुद्ध पूर्णिमा का महत्व मुख्यतः किस कारण से है? बुद्ध पूर्णिमा का महत्व मुख्यतः किस कारण से है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा बुद्ध के जन्म, ज्ञान प्राप्ति और महापरिनिर्वाण के कारण बुद्ध पूर्णिमा का महत्व है। सही उत्तर इसका क्या हो जाएगा? बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। यानी वैशाख पूर्णिमा के दिन ही बुद्ध का जन्म, उन्हें ज्ञान की प्राप्ति और महापरिनिर्वाण निर्माण यानी मृत्यु तीनों घटनाएं हुई थी, इसलिए बुद्ध पूर्णिमा का महत्व है उसमें। 86 नंबर क्वेश्चन देखिए। 86 प्रश्न है। 86 क्वेश्चन है। बुद्ध ने सांसारिक दुखों के संबंध में किस सिद्धांत का उपदेश दिया? बुद्ध ने सांसारिक दुखों के संबंध में किस सिद्धांत का उपदेश दिया? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 4 आर्य सत्य का उपदेश दिए। अगला प्रश्न है। निम्नलिखित में से कौन सा 4 आर्य सत्यों में शामिल है? 87 नंबर प्रश्न जो है, निम्नलिखित में से कौन 4 आर्य सत्यों में शामिल है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 87 का ए, दुख जो है 4 आर्य सत्यों में शामिल है बुद्ध के द्वारा दिया गया उपदेश में। सही उत्तर क्या हो जाएगा? ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये कौन कौन दिए थे? तो 4 आर्य सत्य था दुख, दूसरा था दुख समुदाय, तीसरा था दुख निरोध और चौथा था दुख निरोध गामिनी प्रतिपाद। सही उत्तर इसका क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का? ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये जो तीनों है आर्य सत्य में शामिल नहीं है। नेक्स्ट प्रश्न है। बुद्ध द्वारा बताए गए अष्टांगिक मार्ग में निम्नलिखित में से कौन शामिल है? बुद्ध द्वारा बताए गए अष्टांगिक मार्ग में से निम्नलिखित में से कौन शामिल है? तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा 88 का समयक दृष्टि जो है शामिल है इसमें। सही उत्तर ए हो जाएगा समयक दृष्टि, यानी सत्य और असत्य की सही पहचान। अगला प्रश्न है। अष्टांगिक मार्ग के पालन से मनुष्य की किस तृष्णा का नाश होता है? 89 प्रश्न है। अष्टांगिक मार्ग के पालन से मनुष्य की किस तृष्णा का नाश होता है? तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? भय तृष्णा का।
भव तृष्णा का नाश हो जाता है। यानी अष्टांगिक मार्ग का पालन करने से मनुष्य की भव तृष्णा यानी संसार में जीने या जन्म लेने की तीव्र इच्छा नष्ट हो जाती है, उसे निर्वाण मिलता है। बौद्ध धर्म का परम लक्ष्य क्या है? बौद्ध धर्म का परम लक्ष्य बताइए क्या है? तो बौद्ध धर्म का परम लक्ष्य क्या है? सही उत्तर होगा निर्वाण। निर्वाण जो है बौद्ध धर्म का प्रथम लक्ष्य है, परम लक्ष्य है। सही उत्तर 90 का हो जाएगा बी, यानी बौद्ध धर्म का मुख्य और अंतिम लक्ष्य निर्वाण प्राप्त करना है, जिसका अर्थ जीवन मरण के चक्र से मुक्ति पाना। नेक्स्ट प्रश्न है, गृहस्थों के लिए बुद्ध द्वारा बताए गए कितने सील अनिवार्य थे? गृहस्थों के लिए बुद्ध द्वारा बताए गए कितने सील अनिवार्य थे? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा बी, 5 सील अनिवार्य थे। 5 सील बौद्ध धर्म में गृहस्थों के लिए केवल 5 सीले का पालन अनिवार्य बताया गया था। 5 सील कौन था? अहिंसा, सत्य, असत्य, अपरिग्रह और मद्यपान। यही मद्यपान ना करना, यही 5 बताए थे, 5 सील। अगला क्वेश्चन देखिए है 92 नंबर, भिक्षुओं के लिए बुद्ध द्वारा बताए गए कितने सीलों का पालन अनिवार्य था? भिक्षु के लिए, गृहस्थ के लिए कितना? 5। भिक्षु के लिए कितना होगा? तो भिक्षु के लिए 10 होगा। भिक्षु के लिए 10। सही उत्तर क्या होगा इसका? 10 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है 93 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा बुद्ध के 10 सीलों में शामिल है? निम्नलिखित में से कौन सा बुद्ध के 10 सीलों में शामिल है? इन चारों ऑप्शन में बताना है। तो अहिंसा जो है बुद्ध के 10 सीलों में शामिल है। सही उत्तर हो जाएगा अहिंसा, यानी बुद्ध के 10 सीलों में पहला और सर्वाधिक महत्वशील जो है अहिंसा है, यानी जीव हत्या ना करना। ठीक। 94 नंबर क्वेश्चन देखिए, बुद्ध किस मार्ग का उपदेश दिया था? बुद्ध ने किस मार्ग का उपदेश दिया था? तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? मध्यम मार्ग का। राइट आंसर बी होगा मध्यम मार्ग, यानी बुद्ध ने अति कठोर तपस्या और अत्यधिक सांसारिक भोग विलास दोनों का खंडन करके मध्यम मार्ग का उपदेश दिया था। सही उत्तर बी होगा। नेक्स्ट प्रश्न है 95 नंबर, बौद्ध धर्म एवं जैन धर्म में किस संबंध में समानता है? बौद्ध धर्म एवं जैन धर्म में किस संबंध का समानता है? तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? अनिश्वरवाद। अनिश्वरवाद की समानता है बौद्ध धर्म और जैन धर्म में, यानी बौद्ध धर्म और जैन धर्म दोनों ही ईश्वर की सत्ता में विश्वास नहीं करते, यानी दोनों अनिश्वरवादी दर्शन हैं। सही उत्तर बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 96 नंबर। 96 नंबर प्रश्न है, जातक कथाएं किससे संबंधित है? जातक कथाएं बताइएगा किससे संबंधित है? तो जातक कथाएं जो है बुद्ध के पूर्व जन्मों से संबंधित है। किससे? बुद्ध के पूर्व जन्मों से। जातक कथाएं पाली भाषा में रचित वे लोक कथाएं हैं जिसमें भगवान बुद्ध के पूर्व जन्मों की कहानियां का वर्णन मिलता है। 97 नंबर है, जातक कथाओं के अनुसार बोधिसत्व का जन्म किस रूप में हो सकता है? जातक कथाओं के अनुसार बोधिसत्व का जन्म किस रूप में हो सकता है? तो 97 का हो जाएगा मनुष्य एवं पशु दोनों रूप में हो सकता है। मनुष्य एवं पशु दोनों रूप में हो सकता है। अगला क्वेश्चन है, अगला प्रश्न देखिएगा, बोधिसत्व के रूप में बुद्ध का अंतिम जन्म किस नाम से हुआ था? बोधिसत्व के रूप में बुद्ध का अंतिम जन्म किस रूप में हुआ था? किस अंतिम जन्म किस नाम से हुआ था? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 98 का शाक्य मुनि। राइट आंसर भी हो जाएगा शाक्य मुनि, यानी मानव रूप में बोधिसत्व के रूप में बुद्ध का अंतिम जन्म शाक्य मुनि यानी गौतम बुद्ध के रूप में हुआ था। अगला जो प्रश्न है, बुद्ध के बाद भविष्य में आने वाले बुद्ध का नाम
क्या माना गया है? बुध के बाद भविष्य में आने वाले बुध का नाम क्या माना गया है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा मैत्रेय माना गया है। मैत्रेय इसका सही उत्तर होगा, यानी बौद्ध मान्यता के अनुसार भविष्य में अवतरित होने वाले अंतिम बुद्ध का नाम मैत्रेय माना गया है। राइट आंसर हो जाएगा ए। अगला जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन कहता है बुद्ध की प्रथम मूर्ति संभवतः किस कला शैली में बनी थी? बुद्ध की प्रथम मूर्ति संभवतः किस कला शैली में बनी थी? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा मथुरा कला शैली में बनी थी। किस कला शैली में बनी थी? मथुरा कला शैली में बनी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कहता है। स्वार्धिक बुद्ध मूर्तियां का निर्माण किस कला शैली में किया गया है? 101 नंबर क्वेश्चन जो है, स्वार्धिक बुद्ध मूर्तियों का निर्माण किस कला शैली में किया गया है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 101 का हुआ है गंधार शैली में। राइट आंसर बी हो जाएगा गंधार शैली, यानी यूनानी प्रभाव हेलेनिस्टिक आर्ट वाली गंधार कला शैली में स्वार्धिक संख्या में बुद्ध मूर्तियों का निर्माण किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, बोधि वृक्ष के नीचे सर्वप्रथम देवालय का निर्माण किसने करवाया था? बोधि वृक्ष के नीचे सर्वप्रथम देवालय का निर्माण किसने करवाया था? तो देवालय का निर्माण जो करवाए थे वो अशोक करवाया था। किसने? राइट आंसर बी हो जाएगा अशोक। सम्राट अशोक ने बोध गया में बोधि वृक्ष के पास पहली बार एक मंदिर यानी देवालय का निर्माण करवाया था, जो बाद में महाबोधि मंदिर बना। क्या बना? महाबोधि मंदिर। अगला देखिए, महाबोधि मंदिर किस स्थान पर स्थित है? 103 नंबर है, महाबोधि मंदिर किस स्थान पर स्थित है? तो कहाँ स्थित है? बोध गया में। सही उत्तर क्या हो जाएगा? बोध गया। महाबोधि मंदिर बिहार के बोध गया में स्थित है, जहाँ महात्मा बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। सही उत्तर बी होगा। अगला देखते हैं 104 नंबर क्वेश्चन क्या है। तो देखिए 104 नंबर प्रश्न है, बौद्ध धर्म में स्तूपों का मुख्य संबंध किससे था? क्वेश्चन कहता है बौद्ध धर्म में स्तूपों का मुख्य संबंध किससे था? तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? मृतकों के अवशेषों से था। मृतकों के अवशेषों से था। राइट आंसर हो जाएगा बी, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अशोक के शासन काल में किस कला का विशेष उत्कर्ष हुआ? अशोक के शासन काल में किस कला का विशेष उत्कर्ष हुआ? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा स्तूप कला का। स्तूप कला का विशेष उत्कर्ष हुआ। 5 का सही उत्तर हो जाएगा, यानी मौर्य सम्राट अशोक के शासन काल में स्तूप निर्माण एवं स्थापत्य कला का अभूतपूर्व विकास और उत्कर्ष हुआ था। परंपरा के अनुसार अशोक ने लगभग कितने स्तूप बनवाए थे? परंपरा के अनुसार बताइएगा, अशोक ने लगभग कितने स्तूप बनवाए थे? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 84,000। राइट आंसर सी होगा 84,000, यानी बौद्ध परंपराओं एवं बौद्ध ग्रंथों के अनुसार अशोक ने पूरे भारत में लगभग 84,000 स्तूपों का निर्माण करवाया था। कितना? 84,000। तांबो मठ किस राज्य में है बताइएगा। तांबो मठ जो है यह किस राज्य में है? तो तांबो मठ जो है हिमाचल प्रदेश में। कहाँ पे है? हिमाचल प्रदेश। तांबो मठ हिमाचल प्रदेश के स्पीति घाटी में स्थित एक ऐतिहासिक और प्रसिद्ध बौद्ध मठ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हेमिस मठ किस केंद्र शासित प्रदेश में स्थित है? हेमिस मठ जो है किस केंद्र शासित प्रदेश में स्थित है? तो ये जो है लद्दाख में स्थित है। कहाँ पे? लद्दाख। सही उत्तर हो जाएगा लद्दाख, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। रुमटेक मठ कहाँ स्थित है? रुमटेक
तो बताइएगा। रुमटेक मठ जो है गंगटोक में स्थित है। कहाँ है? गंगटोक। रुमटेक मठ सिक्किम की राजधानी गंगटोक के निकट एक प्रमुख बौद्ध केंद्र है। त्वांग मठ किस राज्य में स्थित है? त्वांग मठ। त्वांग मठ जो है यह स्थित है अरुणाचल प्रदेश में। कहाँ पे है? अरुणाचल प्रदेश। भारत का सबसे बड़ा और प्रसिद्ध त्वांग मठ अरुणाचल प्रदेश राज्य में स्थित है। नामड्रालिंग मठ। नामड्रालिंग मठ किस राज्य में स्थित है? नामड्रालिंग मठ किस राज्य में स्थित है? तो ये जो है कर्नाटक में स्थित है। कहाँ पे स्थित है? कर्नाटक में स्थित है। अगला प्रश्न, बोधिमांडा मठ कहाँ स्थित है? बोधिमांडा मठ बताइएगा कहाँ स्थित है? तो बोधिमांडा मठ जो है यह स्थित है बोधगया में। सही उत्तर हो जाएगा ये बोधगया। बोधिमांडा मठ बिहार के बोधगया में उस स्थान पर स्थित है जहां बुद्ध ने ध्यान लगाया था। ठीक। अगला है 113 नंबर क्वेश्चन। बुद्ध स्तूपों में बुद्ध के शरीर के अवशेष कितने भागों में विभाजित करके रखे गए थे? बौद्ध स्तूपों में बुद्ध के शरीर के अवशेष कितने भागों में विभाजित करके रखे गए थे? तो 8 भाग में विभाजित करके रखे गए थे। यानी बुद्ध के महापरिनिर्वाण के बाद उनके पवित्र शरीर अवशेषों को 8 भागों में विभाजित करके 8 अलग अलग स्थानों पर स्तूप बनाए गए थे। सही उत्तर सी होगा। 114 नंबर प्रश्न है, स्तूपों को सामान्यतः कितनी प्रमुख श्रेणियों में वर्गीकृत किया जा सकता है? 114 नंबर क्वेश्चन है, स्तूपों को सामान्यतः कितने प्रमुख श्रेणियों में वर्गीकृत किया जा सकता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 14 का बी, 4 श्रेणियों में वर्गीकृत किया जा सकता है। राइट आंसर हो जाएगा 4। यानी मुख्य रूप से बौद्ध स्तूपों को 4 श्रेणियों में बांटा गया है। अगला प्रश्न जो है 15 नंबर है 100। जिन स्तूपों में बुद्ध या अन्य धार्मिक व्यक्तियों के अवशेष रखे जाते हैं उन्हें क्या कहा जाता है? जिन स्तूपों में बुद्ध या अन्य धार्मिक व्यक्तियों के अवशेष रखे जाते हैं उन्हें क्या कहा जाता है? उन्हें कहा जाता है अवशेष स्तूप। अवशेष स्तूप उन्हें कहा जाता है। यानी जिन स्तूपों में बुद्ध या उनके प्रमुख शिष्यों के धातु, अस्थि, दांत या राख रखे जाते हैं उन्हें अवशेष स्तूप कहा जाता है। अगला 16 नंबर है 100। सांची स्तूप किस प्रकार का स्तूप माना जाता है? सांची का स्तूप जो है यह किस प्रकार का स्तूप है? तो सांची का स्तूप जो है यह है अवशेष स्तूप। सही उत्तर बी हो जाएगा। अवशेष स्तूप इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 117 नंबर प्रश्न है, जिन स्तूपों में बुद्ध या उनके शिष्यों से संबंधित वस्तुएं रखी जाती है उन्हें क्या कहा जाता है? जिन स्तूपों में बुद्ध या उनके शिष्यों से संबंधित वस्तुएं रखी जाती है उन्हें क्या कहा जाता है? उन्हें कहा जाता है वस्तु स्तूप। सही उत्तर हो जाएगा ये वस्तु स्तूप उन्हें कहा जाता है। अगला प्रश्न बताइएगा 18 नंबर है। 18 नंबर क्वेश्चन है 100। वैशाली स्तूप किस प्रकार के स्तूप का उदाहरण है? वैशाली स्तूप किस प्रकार का स्तूप का उदाहरण है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा अवशेष स्तूप का उदाहरण है। बुद्ध और उनके शिष्यों के जीवन की घटनाओं की स्मृति में बनाए गए स्तूपों को क्या कहा जाता है? बुद्ध और उनके शिष्यों के जीवन की घटनाओं की स्मृति में बनाए गए स्तूपों को क्या कहा जाता है? तो उन्हें कहा जाता है स्मारक स्तूप। उन्हें क्या कहा जाता है? स्मारक स्तूप उन्हें कहा जाता है। श्रीलंका के अनुराधापुर का स्तूप किस प्रकार का उदाहरण है? 120 नंबर क्वेश्चन है, श्रीलंका के अनुराधापुर का स्तूप किस प्रकार का उदाहरण है? तो ये जो है स्मारक स्तूप है। क्या है? स्मारक स्तूप। यानी श्रीलंका के अनुराधापुर स्थित स्तूप बुद्ध की यात्रा और घटनाओं की स्मृति में बने होने के कारण स्मारक जो है स्तूप का एक सुंदर उदाहरण है। अगला है
बौद्ध धर्म शास्त्र के विभिन्न पहलुओं के प्रतीक के रूप में बनाए गए स्तूपों को क्या कहा जाता है? 21 नंबर क्वेश्चन पढ़िए। बौद्ध धर्म शास्त्र के विभिन्न पहलुओं के प्रतीक के रूप में बनाए गए स्तूपों को क्या कहा जाता है? तो उन्हें क्या कहा जाता है? प्रतीकात्मक स्तूप। प्रतीकात्मक स्तूप उन्हें कहा जाता है। सही उत्तर ये हो जाएगा प्रतीकात्मक स्तूप। अगला जो क्वेश्चन है, लेह का स्तूप किस प्रकार का स्तूप का उदाहरण है? लेह का स्तूप जो है यह किस प्रकार का स्तूप का उदाहरण है? तो यह जो है प्रतीकात्मक स्तूप का उदाहरण है। सही उत्तर ए हो जाएगा प्रतीकात्मक स्तूप का। यानी लद्दाख क्षेत्र का लेह का स्तूप प्रतीकात्मक स्तूप का एक प्रमुख उदाहरण है जो बौद्ध दर्शन के सिद्धांतों को प्रदर्शित करता है। ठीक, अगला प्रश्न देखिए 123 नंबर क्वेश्चन। देखिए 123 नंबर प्रश्न है, यात्राओं के उपलक्ष्य में या आध्यात्मिक लाभ प्राप्त करने के लिए बनाए गए स्तूपों को क्या कहा जाता है? यात्राओं के उपलक्ष्य में या आध्यात्मिक लाभ प्राप्त करने के लिए बनाए गए स्तूपों को क्या कहा जाता है? सही उत्तर बताइएगा कमेंट में। उसे क्या कहा जाता है? मन्नत स्तूप। राइट आंसर इसका ए हो जाएगा, उन्हें मन्नत स्तूप कहा जाता है। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है, अशोक द्वारा बनाए गए स्तूपों में सबसे प्रसिद्ध कौन सा है? अशोक द्वारा बनाए गए स्तूपों में सबसे प्रसिद्ध बताइएगा कौन सा है? तो सबसे प्रसिद्ध जो है सांची का स्तूप है। सही उत्तर भी हो जाएगा सांची का स्तूप। यानी सम्राट अशोक द्वारा निर्मित 84,000 स्तूपों में सबसे प्रसिद्ध और उत्कृष्ट सांची का महान स्तूप माना जाता है। सांची स्तूप किस राज्य में स्थित है? सांची स्तूप जो है यह किस राज्य में स्थित है? मध्य प्रदेश में स्थित है। कहाँ? मध्य प्रदेश के रायसेन जिले में। अमरावती स्तूप किस नदी के तट पर स्थित है? अमरावती स्तूप बताइएगा किस नदी के तट पर स्थित है? तो कृष्णा नदी के तट पर स्थित है। किस? आंध्र प्रदेश के प्रसिद्ध अमरावती बौद्ध स्तूप जो है कृष्णा नदी के दक्षिणी तट पर स्थित है। अगला देखिए क्वेश्चन कहता है, अमरावती स्तूप का निर्माण किस शासक के शासनकाल में प्रारंभ हुआ? अमरावती स्तूप का निर्माण किस शासक के शासनकाल में प्रारंभ हुआ था? तो इसका सही उत्तर होगा 127 का बी, अशोक के शासनकाल में। यानी अमरावती स्तूप का निर्माण कार्य यानी मूल रूप से मौर्य सम्राट अशोक के शासनकाल में प्रारंभ हुआ था, जिसके बाद सातवाहन राजाओं ने विशाल रूप दिया। आकार की दृष्टि से अमरावती स्तूप की तुलना में कौन सा स्तूप छोटा था? आकार की दृष्टि से अमरावती स्तूप की तुलना में कौन सा स्तूप छोटा था? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा सांची स्तूप। राइट आंसर भी हो जाएगा सांची स्तूप। यानी अमरावती का स्तूप आकार और स्थापत्य के दृष्टि से अत्यंत विशाल था, जिसकी तुलना में सांची का स्तूप आकार में छोटा था। अगला है क्वेश्चन, भारत का सबसे प्राचीनतम स्तूप किसे माना जाता है? भारत का सबसे प्राचीनतम स्तूप बताइएगा किसे माना जाता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा सी, पिपराहवा स्तूप को माना जाता है। राइट आंसर क्या हो जाएगा? पिपराहवा स्तूप। भांजा गुफाएं किस बौद्ध संप्रदाय से संबंधित है? 130 नंबर क्वेश्चन है, भांजा गुफाएं किस बौद्ध संप्रदाय से संबंधित है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा हीनयान संप्रदाय से संबंधित है। महाराष्ट्र के पुणे के पास स्थित भांजा की गुफाएं बौद्ध धर्म के हीनयान संप्रदाय से संबंधित प्राचीन शैलकृत गुफाएं हैं। अगला जो क्वेश्चन है, पाल राजवंश के शासक में बंगाल, क्वेश्चन पढ़िए ठीक से, पाल राजवंश के शासनकाल में बंगाल क्षेत्र में किस बौद्ध शाखा के प्रभाव से बौद्ध देवियों की पूजा लोकप्रिय हुई? पाल राजवंश के शासनकाल में बंगाल क्षेत्र के किस बौद्ध शाखा के प्रभाव से बौद्ध देवियों की पूजा लोकप्रिय हुई?
तो सही उत्तर हो जाएगा वज्रयान। वज्रयान इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। यानी बंगाल और बिहार में पाल शासकों के काल में बौद्ध धर्म की वज्रयान शाखा का तेजी से विकास हुआ, जिसमें देवी देवताओं और तंत्र मंत्र की पूजा प्रचलित हुई। ठीक, अगला प्रश्न देखिए, 132 नंबर क्वेश्चन है, पालकालीन बंगाल में कौन सी बौद्ध देवी की मूर्ति अत्यंत लोकप्रिय हुई? पालकालीन बंगाल में कौन सी बौद्ध देवी की मूर्ति अत्यंत लोकप्रिय हुई? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ये तारा के मूर्ति जो है लोकप्रिय हुई थी पालकालीन में। सही उत्तर इसका क्या हो जाएगा? ये इसका करेक्ट आंसर होगा। अगला 133 नंबर प्रश्न है, बोधिसत्व पद्मपाणि की पेंटिंग अजंता की किस गुफा में देखी जा सकती है? बोधिसत्व पद्मपाणि की पेंटिंग अजंता की किस गुफा में देखी जा सकती है? तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? गुफा 1 में देखी जा सकती है। हाथ में कमल धारण किए हुए बोधिसत्व पद्मपाणि का प्रसिद्ध भित्ति चित्र अजंता की गुफा संख्या 1 में चित्रित है। अगला जो क्वेश्चन है, अगला 134 नंबर प्रश्न है, बोधिसत्व पद्मपाणि की पेंटिंग अजंता में किस शताब्दी के उत्तरार्ध में मानी जाती है? बोधिसत्व पद्मपाणि की पेंटिंग अजंता में किस शताब्दी के उत्तरार्ध की मानी जाती है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 134 का बी, 5वीं शताब्दी इसका करेक्ट आंसर होगा। अगला जो प्रश्न है, लास्ट क्वेश्चन है इस टॉपिक का, यानी इस टॉपिक जो है बौद्ध धर्म का लास्ट क्वेश्चन है 135 नंबर प्रश्न। देखिए 135 नंबर जो क्वेश्चन है, अजंता की गुफाएं मुख्यतः किन 3 कला रूपों से संबंधित है? तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? वास्तुकला, मूर्तिकला एवं चित्रकला। राइट आंसर आपका हो जाएगा ए, यानी अजंता की गुफाएं प्राचीन भारतीय कला के इन 3 मुख्य अंगों यानी वास्तुकला मीन्स गुफाओं की कटाई, ठीक, मूर्तिकला यानी बुद्ध की मूर्तियां, तथा चित्रकला मीन्स भित्ति चित्र के अद्भुत संगम के रूप में जानी जाती है। सही उत्तर इसका हो जाएगा ये, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। यानी इस टॉपिक से आपको टोटल कितने क्वेश्चन करवाएं? 135 क्वेश्चन गया है। ठीक, अगर आप इतिहास से लेकर लुसेंट सब्जेक्टिव बुक को इतिहास से लेकर बीबी तक मात्र 45 दिन में कंप्लीट करना चाहते हैं तो हमारे सेल्फ स्टडी प्रो बैच के साथ जुड़ जाइए। उसमें मात्र 45 दिन में लुसेंट को कंप्लीट करवाया गया है टारगेट के अनुसार, जिसमें 20,000 MCQ का रिवीजन कराया जाएगा टॉपिक वाइज। 20,000 MCQ का रिवीजन टॉपिक वाइज कराया गया है। तो आप जुड़ना चाहते हैं तो सेल्फ स्टडी प्रो बैच के साथ जुड़ जाइए। आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा और कमेंट करके बताइएगा कि ये वीडियो आपको कैसा लगा।